चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जल्दी से जुड़ जाइए इस सेशन पे जिसमें हम बात करने वाले हैं भाई भारतीय पैसा यानी कि इंडियन करेंसी, भारतीय मुद्रा की बात करने वाले हैं। एक ऐसा इशू जो काफी काफी हमारे पास डिस्कशन का बनता है और एक क्वेश्चन यहां से हमारे पास जरूर बनता है। नो डाउट यूपी, राजस्थान, हरियाणा मौसम खराब, बारिश बाहर हो रही है, लेकिन ऐसे मौसम में ऐसे टॉपिक को उठाना बहुत सख्त जरूरी। रीजन भाई, सीजन है एग्जाम्स का, एग्जाम्स लगातार अब सामने हमारे यहाँ हैं और ऐसे में करेंसी से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। तो आज का टॉपिक इंडियन करेंसीज। जल्दी से जुड़ जाओ सबके सब ताकि हम लोग इसको डिस्कस करना स्टार्ट करें। ध्यान रखिएगा, आज इकोनॉमिक्स और करंट इकोनॉमिक्स दोनों को ब्लेंड करते हुए मैं एक टॉपिक लेके आया हूं, इंडियन करेंसी। इस टॉपिक को मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि यहां से रिलेटेड जितने भी करंट के क्वेश्चंस हैं उन सभी करंट के क्वेश्चंस को हम लोग कर पाए। आई होप सभी के पास मेरी वॉइस क्लियर है और सबको पिक्टोरियल व्यू में हमारा पहला पेज दिख रहा होगा, डेली जीए डोज, जो कि इंडियन करेंसी से रिलेटेड है। चलिए, अब ज्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। हमारे सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय मुद्रा की यानी इंडियन करेंसी की। भाई पैसे की बात कर रहे हैं हम। और अगर मैं पैसे का पास देखूं तो भाई एक ऐसी चीज जिसके पीछे हर कोई व्यक्ति भागता है, दैट इज पैसे। 50, 100, 200, 2000, 500 के नोट, सिक्कों से अगर हम बात करें, कई ये सिक्के अवेलेबल है। बटुए में रखा हुआ ये पैसा बेसिकली हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल में है, लेकिन सच्चाई ये है कि विमुद्रीकरण ने सबकी आंखें खोल दी। ये पैसा कंट्रोल्ड बाय आरबीआई है, यानी ये आपका है ही नहीं, ये टोटली कंट्रोल्ड बाय आरबीआई है। क्वेश्चन कई बने हैं, जैसे कि भारत में चलने वाला मिनिमम लीगल टेंडर कौन सा है, मैक्सिमम लीगल टेंडर कौन सा है। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड सारे डाउट्स को मैं इस सेशन में क्लियर करने वाला हूं। और जुड़ते जाइए और हम इस सेशन को और तेजी से कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने जरा सबसे पुराना सिस्टम के बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट समझा, एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। भाई क्या है ये बार्टर सिस्टम, पहले इसे जरा समझते हैं। सामान का आदान प्रदान करके एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। भारत में 6000 साल पहले से चलता आ रहा है एक सिस्टम। इस सिस्टम में सामान का आदान प्रदान करके लोग एक दूसरे की जरूरत पूरा करते थे। यहां मैं आपको बता दूं, भाई अगर मैं एक किसान हूं जिसने अपने खेत में गेहूं पैदा करा और आप एक किसान हैं जिसने अपने खेत में चावल पैदा करा, तो मैं गेहूं का कुछ हिस्सा आपको दे दूंगा और आपसे उसके अगेंस्ट में चावल का कुछ हिस्सा ले लूंगा। जैसे सामने आप पिक्टोरियल व्यू में देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति मीट का कुछ हिस्सा किसी व्यक्ति को दे रहा है और दूसरा व्यक्ति उसके अगेंस्ट में उसे मछली दे रहा है। यानी सामान का आदान प्रदान करके बेसिकली एक दूसरे की ये जरूरत को पूरा कर ले रहे हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें करेंसी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, यानी नोट कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, कोई सिक्का कोई नोट इन्वॉल्व नहीं है। और भारत में लंबे समय तक ये चलता आया है। इसकी छाप आज भी हमें देखने को मिलती है। आज भी दिवाली से पहले एक पुराना, अगर हम बात करें, कपड़ा लेके बर्तन देने वाली एक महिला सड़कों पे आपको देखने को मिलती है। वो आपके घरों पे आती है और आपसे कहती है पुराने कपड़े दे दो और इसके अगेंस्ट में बर्तन ले लो। नाउ दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। ध्यान रखिएगा, आज भी इसकी छाप है। साउथ इंडिया में पूरे दिन मछुआरे मछली पकड़ते हैं और शाम को जब वो वापस लौटते हैं तो वो मछली किसानों को दे देते हैं और उसके अगेंस्ट में उनसे ले लेते हैं अनाज। नाउ दिस इज अगेन अ बार्टर सिस्टम। इसको भी हम बार्टर सिस्टम कहेंगे। क्लियर है? तो बार्टर सिस्टम काफी लंबे समय तक चला और इसलिए उसकी छाप हमें देखने को मिलती है। लेकिन बार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया सिक्कों ने, कॉइन्स ने। और यहां से देखो हमारे पास कई बार क्वेश्चन बना है। अब आखिर अगर मैं कॉइन्स की बात करूं तो हम लोगों ने पहले आना सुना था। इसके सिवा हम लोगों ने, अगर हम बात करें, पावला सुना है, अठन्नी, चवन्नी, ये बहुत सी चीजें हमने सुनी है। लेकिन वर्ष 1957 के बाद 100 पैसे को अगर हम बात करें, यानी 100 डेसिमल तक डिवाइड कर दिया गया था। आज अगर हम बात करें, सॉरी एक्सक्यूज मी, आज अगर हम बात करें तो आज 16 आना इज इक्वल टू 1 रुपी, जिसको हम 100 पैसा बोलते हैं। ऐसे ही 8 आना इज इक्वल टू एक अठन्नी या ढेली, जिसको हम 50 पैसा बोलते हैं। ऐसे ही 4 आना इज इक्वल टू एक चवन्नी, जिसे हम 25 पैसा बोलते हैं। एंड 2 आना इज रिलेटेड टू एक धवन्नी, जिसे हम 12.5 पैसा बोलते हैं। वेयर एज एक आना यानी एक कन्नी इज इक्वल टू 6.25 पैसा। ध्यान रखिएगा,
आधा आना इज इक्वल टू एक अधर्नी 3.12 पैसा अप्रोक्सीमेट, वेयर एज 1/4 आना इज इक्वल टू 1 कनी या 1 पैसा, जिसे 1.56 पैसे के भी अप्रोक्सीमेट रखा जा सकता है। 1/8 आना इज इक्वल टू 1 ढेला, जिसे 0.78 पैसा के अप्रोक्सीमेट रखा जाता है, और 1/12 आना इज इक्वल टू 1 पाई, जिसे हम 52 पैसा 0.52 पैसा के अप्रोक्सीमेट रखते हैं। क्लियर है? तो ये तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, ये अगर हम देखें तो आने को अब हम नहीं चला रहे। अब अगर हम बात करें, पैसा भी नहीं चल रहा, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है, नेम दी मिनिमम लीगल टेंडर इन इंडिया। भारत में चलने वाली इस वक्त सबसे छोटी करेंसी कौन सी है? तो जवाब बनेगा 50 पैसा। दी हां, ध्यान रखिएगा, 50 पैसा मिनिमम लीगल टेंडर बना हुआ है। आज भी 50 पैसा इस्तेमाल हो रहा है। यही रीजन है कि अगर आप अपनी बैंक की पासबुक भी उठाओगे तो उसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट देखने को मिल रहे हैं। 50 पैसा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा है। वो बात अलग है कि 50 पैसा को आप पिघला के लोग उससे शेविंग ब्लेड्स कहीं ना कहीं बनाने लग गए, जो कि इलीगल है, लेकिन 50 पैसा आज भी मार्केट में चल रहा है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी करेंसी कौन सी है, यानी मिनिमम लीगल टेंडर कौन सा है भारत में चलने वाला, तो उसका जवाब 50 पैसा ही होगा। क्लियर है? अब देखो जरा सामने, मैंने आजादी के बाद से अब तक अगर हम बात करें जो सिक्के आए हैं, उन सिक्कों का एक ब्यौरा दिया है, और इन सिक्के के ब्यौरों को आप उठाएं तो 50 पैसा 2 बार चेंज हो चुका है, एक तो 2008 में और दूसरा 2011 में। 50 पैसे के बाद अगर मैं 1 रुपए की बात करूं तो 1 रुपए रिसेंटली 2011 में चेंज हुआ था, उससे पहले 2007, 2004 और 1992 में चेंज हुआ। वेयर एज 2 रुपए की अगर मैं बात करूं तो 2 रुपए कई बार चेंज हुआ है, इसमें सबसे रिसेंट 2 रुपए 2019 में चेंज हुआ है। ध्यान रखिएगा, 2019 में रिसेंटली चेंज हुआ है 2 रुपए का नोट। 2 रुपए के सिक्के की बात करें, नोट की बात नहीं करें। वहीं अगर मैं 5 रुपए की सिक्के की बात करूं तो 5 रुपए का सिक्का भी बहुत बार चेंज हुआ है। ऐसे में सबसे रीसेंट सिक्का 2019 का आपको देखने को मिल रहा है। वेयर एज अगर मैं 10 रुपए के सिक्के की बात करूं तो 10 रुपए 2 बार चेंज हो चुका है, 2006 में, 2011 में, और अब हमें 2019 में नया सिक्का देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नए से आएगा, पुराने से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, नए से क्वेश्चन बनेगा। हालांकि मैंने पुराना का भी ब्यौरा दे रखा है, लेकिन नए सिक्कों से देखो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा, इसलिए मैं नए सिक्कों को थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं। सबसे पहली चीज, आज जो 50 पैसा भारत में चल रहा है, उस 50 पैसे को स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, जिसका वजन 3.79 ग्राम्स है, 19 एमएम का डायामीटर है। इसमें अशोक का एम्बलम बना हुआ है, और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सिक्के की, तो इसमें देवनागरी लिपि का भी इस्तेमाल करा गया है, अंग्रेजी के शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। वर्ष 2011 से 2018 तक ही ये सिक्के छपे हैं, यानी 2018 के बाद इन सिक्कों को छापा नहीं गया है। वहीं अगर आपसे 1 रुपए की सिक्के की बात करें तो सबसे नीचे आ जाओ, देखो जरा, 1 रुपए की सिक्का जो सबसे रिसेंटली आया है वो 2011 से 2018 के बीच वाला है। ये सिक्का 3.79 ग्राम्स का है, 22 एमएम का है। अगेन फेटिक फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, सर्कुलर है, अशोक का एम्बलम बना हुआ है, और यही नहीं, इसके ऊपर फ्लोरल नाम के यानी फूल का मोटिव बना हुआ है। और अब ये सिक्का 2018 के बाद नहीं छप रहा। ध्यान रखिएगा, छप नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में नहीं चल रहा, मार्केट में चल रहे हैं पुराने सिक्के, अभी भी कहीं ना कहीं ट्रेंड में है, वो चल रहे हैं। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं 2 रुपए के सिक्के की। 2 रुपए का सिक्का देखो वर्ष 2019 में नया है, अभी 2019 में छप रहा है ये सिक्का। ये भी फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का है, 4.07 ग्राम इसका वजन है, 23 एमएम इसका डायामीटर है। और अगर मैं बात करूं इस सिक्के की, तो इस सिक्के पे एग्रीकल्चर को डिपिक्ट किया गया है, यानी इसमें ग्रेन को दिखाया गया है, यानी गेहूं की बाली को शोकेस किया गया है। आगे मैं इसकी पिक्चोरल व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। लेकिन फिर बात करते हैं 5 के सिक्के की। अब देखो भाई, 5 का सिक्का थोड़ा अगर हम बात करें हैवी वेट का होता है, 6.74 ग्राम्स का है, 25 एमएम इसका बेसिकली अगर हम बात करें डायामीटर है। इसमें अभी अशोका एम्बलम बना हुआ है, और ये भी ग्रेन यानी एग्रीकल्चर को डिपिक्ट कर रहा है। ध्यान रखना, 2019 में जितने भी सिक्के आए थे वो एग्रीकल्चर डोमिनेंस को दिखा रहे थे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसको कहीं ना कहीं शोकेस कर रहे थे। तो इसलिए 10 रुपए के सिक्के पे भी आ जाते हैं, जो कि अगर हम बात करें बायोमेट्रिक, मतलब 2 मेटल्स का इस्तेमाल किया गया था इसमें। 27 एमएम का है, 7.74 ग्राम इसका बेसिकली वजन है। अशोका एम्बलम बना हुआ है, और इसमें भी ग्रेन बना हुआ है। 2019 में यह नया सिक्का आपको देखने को मिल रहा था मार्केट में।
अब बात करते हैं रिसेंटली वो कौन से सिक्के हैं जो, अगर हम बात करें, जिनकी मिंटिंग बंद हो गई, यानी जो अब नहीं छप रहे। तो जो सिक्के अब नहीं छप रहे वो 50 पैसा, 1 रुपए, 2, 5 और 10 है। देखो ये पुराने सिक्के हैं जो अब नहीं देखने को मिल रहे हमें। सभी का शेप बड़ा कॉमन है, सभी का शेप सर्कुलर ही है। ध्यान रखिएगा, सबका शेप सर्कुलर ही है। सब एक ही मेटल के बने हैं सिवाय 10 रुपीस के। 10 रुपी का जो कॉइन है वो 2 मेटल का बना हुआ है, जिसमें अगर हम इनर रिंग की बात करें तो इनर रिंग आपका कॉपर और निकल का बना हुआ है, वेयर एज आउटर रिंग की अगर हम बात करें जो एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज का बना हुआ है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये सारे सिक्के 2018 में फिनिश हो चुके हैं मिंट होना। अब ये मिंट नहीं हो रहे। तो फाइनली जो नए मिंट हो रहे हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल कलेक्ट करते हैं। अब नए जो हमारे पास सिक्के आ रहे हैं वो कौन से? तो वही देखो, एक नया 1 रुपए का सिक्का आपको देखने को मिल रहा है। ये जो देखने को मिल रहा है ये सिंगल मेटलिक है, स्टेनलेस स्टील का है। इसका डायामीटर 21.93 है। सर्कुलर इसका शेप है, यानी इसका शेप में कोई चेंज नहीं है, वही शेप है सर्कुलर इसका। 2019 के बाद अगर हम बात करें ये मिंट हो रहा है, 2019 से ये मिंट हो रहा है। 2 रुपए के सिक्के की अगर हम बात करें, ये भी सिंगल मेटलिक है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, सर्कुलर है, लेकिन इसका डायामीटर 23 है और 2019 के बाद से हमें ये सिक्का देखने को मिल रहा है। हालांकि 5 के सिक्के की बात करें तो ये भी सिंगल मेटलिक है। निकल और ब्रास का ये बना हुआ, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें 5 रुपए का सिक्का 25 का डायामीटर रख रहा है। इसकी भी शेप सर्कुलर ही है और वर्ष 2019 के बाद ये मिंट होना स्टार्ट हुआ है। हालांकि 10 रुपए की सिक्के की बात करें तो ये बायोमेट्रिक है। इसमें इनर जो सर्कल है उसमें कॉपर और निकल का इस्तेमाल किया गया है, वेयर एज आउटर रिंग एल्यूमिनियम और ब्रॉन्ज का है। ये इसका डायमीटर 27 है और ये भी 2019 के बाद आया। लेकिन देखो भाई, इस साल सवाल कहां से बनने वाला है? इस साल सवाल बनने वाला है नया 20 रुपए का सिक्का। अब ये जो नया 20 रुपए का सिक्का है, इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करके आपको बता रहा हूं ताकि इसको थोड़ा समझ सको। पहली चीज तो जरा जान लो, अगेन 10 रुपए के सिक्के की तरह इसका भी सेंटर थोड़ा सा अलग है और आउटर अगर हम बात करें रिंग थोड़ा सा गोल्डन टच देता है। हालांकि इसकी शेप की बात करें तो ये 12 एच का पॉलीगन है, यानी इसमें 12 कोने निकले हुए हैं। बाकी सभी सिक्कों का शेप सर्कुलर है, लेकिन 20 रुपए का सिक्का जो है उसका शेप डो डकागन है। डो डकागन मतलब 12 एच का पॉलीगन है ये बेसिकली। इसका जो सेंटर है उसमें निकल और ब्रास का इस्तेमाल किया गया, वेयर एज आउटर रिंग में निकल और सिल्वर का इस्तेमाल किया गया। डायामीटर 27 है और ये भी 2019 के बाद मार्केट में आ गया। लेकिन इससे कुछ और सवाल बन सकते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा-सा इसे और हाइलाइट किया और इसकी डिटेल को मैंने एक अलग से स्लाइड पे भी शो करा। अब इस स्लाइड को अगर मैं देखें तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, 20 रुपए के सिक्के के साथ इसका शेप क्या है? तो इसका शेप है डो डेकागन। देखो डेकागन कहते हैं 10 एज वाला और डो डेकागन मतलब 12 एज वाला। तो ये 12 एज का पॉलीगन है, 12 कोने वाला अगर हम बात करें सिक्का है। इसका आउटर डायामीटर अगर हम बात करें 27 है, मिलीमीटर में है। इसका वजन 8.54 ग्राम है, यानी अब तक का ये सबसे भारी सिक्का है। ध्यान रखिएगा, अभी तक मैंने जितने भी वजन बताए हैं वो कभी भी 6 को एक्सीड नहीं कर रहे थे, लेकिन ये 8.54 ग्राम्स का हो गया। मई 2019 में इसे लॉन्च कर दिया गया। इसमें अगर इनर सर्कल की बात करें और आउटर सर्कल की बात करें तो दोनों की कंपोजिशन अलग है। तो मैंने सबसे पहले तो देखो आउटर जो गोल्डन पार्ट है उस सर्कल, वो उसमें बेसिकली कंपोजिशन क्या है उसको हाईलाइट किया। तो 65% इसमें कॉपर है। आउटर सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, 65% कॉपर है, 15% जिंक है और 20% निकल है। वेयर एज अगर मैं इनर रिंग की बात करूं तो इनर रिंग में 70% कॉपर है, 20% जिंक है और 5% निकल है। क्लियर है ये? तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जिंक, निकल और अगर हम बात करें कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बाहर का पार्ट आपको गोल्डन और अंदर का पार्ट आपको थोड़ा सा सिल्वर टाइप्स लग रहा है। इसके बैक साइड में अगर हम बात करें आपको देखने को मिलेगा 20 रुपए लिखा हुआ, देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया गया और अगर हम देखें अशोका एम्बलम भी बना है जिसके नीचे सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी नोट, यानी अगर हम सॉरी ऑल अबाउट दी कॉइन्स। यहां मैं सिक्कों की बात कर रहा था जिसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको दी है। अब हम बात करते हैं नोटों की। अब देखो यार, जिन नोटों की हम बात कर रहे हैं तो उनमें सबसे पहला और सबसे छोटा नोट जो आपको देखने को वो मिल रहा है वो है 5 रुपए का नोट। अब यहां नोटों से सवाल देखो बहुत बने, खास तौर से मैं आपको बता दूं, जो स्टेट पुलिस का पेपर देने वाले हैं, रेलवे का पेपर देने वाले हैं, लेखपाल का पेपर देने वाले, एच एसएससी देने वाले या एसएससी सीएचएसएल देने वाले या एसएससी सीजल देने वाले हैं भाई,
थोड़ा सा इसको सुन लो क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर साल बनता है। यहां से इस साल भी क्वेश्चन मिलेगा, जो नए नोट आए हैं वहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसलिए मैं सारा ब्यौरा इसी पर्टिकुलर स्लाइड में आपको दे दूंगा। अब देखो जरा, 5 रुपए के नोट की हम बात कर रहे हैं। देखो पहले हम लोगों ने मैटलिक कॉइन की बात करी थी, अब हम लोग बात कर रहे हैं पेपर करेंसी की। और पेपर करेंसी में अगर हम बात करें, सबसे छोटी करेंसी हमारे पास 5 रुपए का नोट हमें सामने देखने को मिल रहा है। ये 5 रुपए के नोट की अगर हम बात करें तो इसका डायमेंशन है 117 mm इंटू 63 mm। ध्यान रखिएगा, 117 mm इंटू 63 mm। इसका कलर लाइट ग्रीन है। वेर एज अगर हम बात करें, इसमें सामने की तरफ महात्मा गांधी जी और बैक साइड में ट्रैक्टर बना हुआ है। ये नोट भी एग्रीकल्चर को डिपिक्ट कर रहा है। ये नोट हालांकि वर्ष 2002 में आया था और 2009 में ये नोट प्रिंट होना रुक गया था। यही रीजन है कि ये नोट मार्केट में आपको बहुत कम देखने को मिलता है, सर्कुलेशन में बहुत कम है, लेकिन आज भी भारतीय मार्केट में चल रहा है। ध्यान रखिएगा, लीगल टेंडर आज भी है, इसको देख के आप सामान आज भी खरीद सकते हो। हालांकि इस 5 रुपए का नोट नया नहीं छापा जा रहा। क्लियर है ये? अब आगे बढ़ते हैं। अगला नोट जो हमारे पास निकल के आता है वो है 10 का नोट। भाई 10 का पुराना नोट की अगर हम बात करें, पुराना नोट अब नहीं प्रिंट हो रहा, तो इसलिए हम नए नोट की बात कर रहे हैं। और नया नोट अगर हम बात करें तो 123 mm इंटू 63 mm। यहां ध्यान रखिएगा, 123 mm इंटू 63 mm इसकी डायमेंशन है। इसका कलर चॉकलेट ब्राउन या अगर हम बात करें ब्राउनिश कलर देखने को मिलता है। इसमें भी सामने की तरफ आपको महात्मा गांधी जी बने हुए देखने को मिल रहे हैं और पीछे अगर हम बात करें तो सूर्य मंदिर बना हुआ है जो कि कोणार्क उड़ीसा का है। अब यहां प्लीज जरा मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, क्वेश्चन देखो कई बार बन जाता है, व्हाट इज द मोटिव ऑन 10 रुपी नोट। 10 रुपए के नोट पे किस चीज का चित्र है? तो यहां वो उस चित्र की बात कर रहा है जो बैक साइड में बना है, क्योंकि भाई नोटों पे गांधी जी हर एक नोटों में कॉमन है, लेकिन बैक साइड में जो चित्र बना उसके बारे में पूछा जा रहा है। और अगर आपसे 10 रुपए के नोट के बारे में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपका सही जवाब होगा कि सूर्य मंदिर बना हुआ है जो कि कोणार्क उड़ीसा का। ये नोट 2018 में आ गया था और अभी भी ये नोट प्रिंट हो रहा है। आई रिपीट, अभी भी ये नोट प्रिंट हो रहा है, ये अभी भी चल रहा है, सबसे ज्यादा चलन में है। वेयर एज अगला नोट सबसे इंपॉर्टेंट, यहां प्लीज जरा पॉइंट हाईलाइट करके नोट मेंशन कर लो भैया। सबसे रीसेंट 2019 में जो नोट आया वो 20 का है और इसलिए 2020 के जितने भी वन डे एग्जामिनेशन है वहां सवाल बनेगा इस 20 रुपए के नोट से ही। इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके इसे सुन लो। भाई 20 रुपए की नोट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि इसका डायमेंशन क्या है। तो इसका डायमेंशन है 129 इंटू 63 mm। आई रिपीट, 129 इंटू 63 mm। अब यहां प्लीज ध्यान रखिएगा, 5, 10 और 20 के नोट का साइज एक साइड से एक जैसा है, 63 mm। क्लियर है ये? बाकी जितने भी नोट हैं उनका साइज एक साइज से कितना होता है, 66 mm। चाहे 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट की बात करो, उनका एक साइज से साइज जो होगा वो 66 होगा। बाकी 5, 10 और 20 के नोटों का साइज एक साइड से 63 mm होता है। क्लियर है ये? अब बात करते हैं कि इसमें सामने की तरफ तो गांधी जी बने हैं, लेकिन बैक साइड में क्या बना है? तो बैक साइड में बनी है एलोरा की गुफाएं, और ये एलोरा की गुफाएं आपको कहां देखने को मिलती है? तो महाराष्ट्र। क्लियर है ये? ध्यान रखिएगा, 2019 में ये नोट आ चुका था, मई में बहुत चलन में था और मार्केट में भी ये अवेलेबल हो गया है। कुछ लोगों ने ये नोट नहीं देखा होगा, ध्यान रखिएगा मार्केट में अवेलेबल है, इस नोट को आप देख सकते हो। इसका कलर येलो है, ये येलोइश नोट है, इसका कलर येलो है। ये नोट मार्केट में अवेलेबल है और जल्दी ही कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच भी देखने को मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नोट निकल के आता है 50 का। ये भाई ये नोट भी सबने देखा हुआ है। 50 रुपीज की नोट की अगर हम बात करें तो इसका डायमेंशन है 135 mm इंटू 66 mm। इसका रंग अगर हम बात करें तो देखो इसका रंग है टील, लेकिन मैं इसके रंग को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसका रंग बेसिकली किससे मैच कर रहा है? टील इज बेसिकली लाइट स्काई ब्लू कलर जिसका नोट हमें देखने को मिलता है। इसमें सामने की तरफ गांधी जी बने और पीछे की तरफ हम्पी चैरियट बना है। हम्पी चैरियट मतलब बेसिकली हम्पी का रथ बना हुआ है। हम्पी का रथ कहां का है? कर्नाटका का है। तो हम्पी का रथ बना हुआ है इसमें। वर्ष 2017 में इस नोट को लॉन्च कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2017 में इस नोट को लॉन्च कर दिया गया था। इस नोट को जब हम रोशनी के सामने रखते हैं तो इसमें वाटर मार्क भी देखने को मिलता है। ये वाटर मार्क देखो कॉमन है, हर किसी नोट में आपको देखने को मिलेगा। जब रोशनी के सामने देखो रखोगे तो इस नोट पे आपको महात्मा गांधी बना हुआ देखने को मिलेगा, इसलिए वाटर मार्क कॉमन है, इसलिए मैंने सब में नोट में डिस्कस नहीं किया है। ध्यान रखिएगा।
हम्पी चैरियट यानी हम्पी का रथ बना हुआ आपको देखने को मिल रहा है 50 रुपए के नोट पे, 2017 में आ गया था और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नोट है। अब आगे बढ़ते हैं 100 के नोट पे। देखो 100 के नोट पे थोड़ा सा स्पेशल फीचर्स हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे अलग से हाईलाइट कर रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं। 100 के नोट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 100 रुपीज का नोट का डायमेंशन। भैया 100 रुपए के नोट का डायमेंशन है 142 mm इंटू 66 mm। मैंने आपसे कहा था जितने भी नोट आपको अब देखने को मिलेंगे जो बड़े नोट हैं उनमें डायमेंशंस अगर हम बात करें 66 कॉमन रहेगी। अब इसका कलर क्या है, तो कलर इसका है लेवेंडर। लेवेंडर यहां कलर में बता दूं, देखो लेवेंडर का मतलब होता है, लेवेंडर बेसिकली एक फूल है, उस फूल के रंग से ये मैच कर रहा है। हिंदी में इसे हम चमेली का फूल भी बोलते हैं। क्लियर है? देखो खास तौर से राजस्थान हरियाणा यूपी के लोग चमेली के फूल का रंग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो उसके फूल के रंग से कहीं ना कहीं मैच करता है लेवेंडर। इसमें भी अगर हम देखें तो फ्रंट में महात्मा गांधी जी बने हैं और बैक साइड में एक बना हुआ है रानी की वाव। रानी की वाव एक हिस्टोरिकल प्लेस है। आई रिपीट, रानी की वाव एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि गुजरात में है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। और अगर हम देखें तो ये बहुत ही कॉमन, अगर हम बात करें लैंग्वेज में इसे बोलें तो ये बेसिकली पुराने जमाने में रानियों के लिए जो स्विमिंग पूल बनाया जाता था राजाओं के द्वारा, वो बेसिकली चीज ये है। इसमें 3 तरफ ऊंची दीवारें हैं और एक तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ियां हैं। बेसिकली अगर हम बात करें जो बड़े-बड़े महल होते थे, उन महलों में महिलाओं के लिए अगर हम बात करें स्विमिंग पूल टाइप्स एरिया ये बनाया जाता था। उस वक़्त नहर के माध्यम से पानी आया जाता था और इसलिए महल के निचले इलाके में आया करता था पानी और फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी इस एरिया में हुआ करती थी। तो ऐसे कई महलों में ये चीज़ बनी हुई है, लेकिन सबसे ज़्यादा पुराना अगर हम बात करें जो अभी तक अच्छी कंडीशन में अवेलेबल हमारे पास वाव है, वो रानी की वाव है जो हमें गुजरात में देखने को मिलता है और गुजरात टूरिज्म इसे लगातार प्रमोट भी कर रहा है। नेक्स्ट हमें देखो पता होना चाहिए, देखो अगेन मैंने आपसे कहा वाटरमार्क तो रोशनी के सामने रखने पे इसमें हमें गांधी जी देखने को मिलते हैं कुछ इस जगह। वेयर एज अगर आपसे पूछा जाए ये नोट कब आया था, 2018 में ये नया नोट हमें देखने को मिलने लग गया था। 2019 में तो अगर हम बात करें बड़ा कॉमन हो गया ये नोट। लेकिन यहां 2 चीजें और आपसे पूछी जा सकती हैं। अब ये 2 चीजें क्या है? तो भई 100 रुपए अब तक के जितने भी नोट है उसमें विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए यानी जो लोग देख नहीं सकते, उन लोगों के लिए कोई स्पेशल फीचर नहीं था। लेकिन 100 रुपए के नोट पे स्पेशल फीचर है और ये नोट पे बड़ी आसानी से आप साफ-सुथरे तरीके से देख सकते हैं। 100 रुपए के नोट पे आगे और पीछे अगर हम बात सॉरी आगे और पीछे नहीं बल्कि आगे की तरफ ही दोनों तरफ आपको 4 उभरती हुई रेखाएँ देखने को मिलेगी। यहां प्लीज ध्यान रखिएगा, कर्सर से मैं हाइलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। मैं हाइलाइट कर रहा हूं ताकि आपको दिखे। भई यहाँ आपको 4 उभरती हुई रेखाएँ देखने को मिल रही हैं। ये 4 उभरती हुई रेखाओं को जो लोग देख नहीं सकते बड़ी आसानी से टच करके पता लगा सकते हैं कि ये 4 उभरती हुई रेखाएँ यानी ये 100 रुपए का नोट है। विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ये स्पेशल फीचर है। दूसरी चीज़ ये क्लॉथ अगर हम बात करें यहाँ 100 रुपए के ऊपर जितने भी नोट हैं, ये वो नोट है जो आपको आसानी से जो आपको आसानी से एटीएम या सीडीएम मशीन से मिल जाते हैं। यानी इससे कम की डिनोमिनेशंस आप एटीएम या सीडीएम मशीन से नहीं निकाल पाते हो, लेकिन अगर हम बात करें 100 रुपए को बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। ये मिनिमम करेंसी है जो कि अवेलेबल होती है क्या एटीएम्स में। तो इसके लिए एक स्पेशल फीचर और दे दिया गया है और ये स्पेशल फीचर क्या है, तो ये एक ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा जो 100 रुपए के नोट पे बना होता है। ध्यान रखिएगा 2 स्पेशल फीचर्स हो गया हमारे पास, एक तो विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए, और दूसरा ये एक ट्रायंगल यानी एक त्रिकोण बना हुआ है जिससे आराम से कहीं ना कहीं एटीएम मशीन भी डायग्नोस कर लेती है। अगर ये ट्रायंगल जरा सा भी फटा हो या रैप्चर्ड हो तो एटीएम मशीन या सीडीएम मशीन नोट को एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा एटीएम और सीडीएम मशीन के लिए स्पेशल फीचर है क्या, ये त्रिकोण। आगे बढ़ते हैं अपने अगले नोट की तरफ और हमारा अगला नोट निकल के आता है 200 रुपए का नोट। 200 रुपए के नोट की बात करें तो इसका इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इसका डायमेंशन क्या है? तो इसका डायमेंशन है 146 इंटू 66 mm। ब्राइट येलो कलर है यानी चमकता हुआ पीला रंग है। इसमें भी सामने की तरफ गांधी जी बने हुए हैं और अगर बैक साइड में देखो तो बैक साइड में बना हुआ है सांची स्तूप। ध्यान रखिएगा, बैक साइड में बना हुआ है सांची स्तूप। जिन लोगों ने सीजीएल का पेपर इस बार दिया है, क्वेश्चन ध्यान रखिए यही क्वेश्चन आपको देखने को मिला। इवन तो एक सेट में ये भी पूछ लिया गया कि सांची स्तूप को अबेंडेंट कब किया गया यानी उसे खाली कब किया गया। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, प्लीज ध्यान रखिएगा।
₹200 के नोट पे सांची स्तूप हमें देखने को मिलता है। 2017 में इस नोट को मार्केट में लाया गया था आरबीआई द्वारा। इस नोट पे भी विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए स्पेशल फीचर है। अगर इस नोट को देखेंगे आप ध्यान से, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें 2 उभरते हुए गोले हैं जिनके आस-पास 4 उभरती हुई रेखाएँ हैं। ध्यान रखिएगा, 2 उभरते हुए गोले जिनके आस-पास 4 उभरती हुई रेखाएँ हैं। ये ₹200 के नोट में सामने की तरफ दोनों साइड आपको देखने को मिलती हैं। इसको टच करके विजुअली इंपेयर्ड लोग, यानी जो लोग देख नहीं सकते, बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये ₹200 का नोट है। क्लियर है ये? अब क्वेश्चन आपके पास ये भी बन सकता है कि भैया क्या ये एटीएम मशीन में नोट हम जमा कर सकते हैं? तो जवाब है यस, आप जमा कर सकते हो। इसके लिए भी स्पेशल फीचर है भाई, यहां एक अल्फाबेट बना हुआ है एच, अल्फाबेट एच। इस अल्फाबेट एच की मदद से आप बड़ी आसानी से एटीएम और सीडीएम मशीन डायग्नोस कर लेती है, ये नोट असली है या नकली है। तो इस अल्फाबेट एच अगर हम बात करें, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान। और इसमें आपको देखने को मिलेगा, देखो ऊपर जो ट्रायंगल ₹100 के नोट में बताया और यहाँ जो अल्फाबेट एच बताया, इनमें बहुत छोटा-छोटा मतलब माइक्रो लेटर्स में लिखा भी हुआ होता है। ऊपर ट्रायंगल के बीच में 100 लिखा हुआ होगा और यहाँ एच की मिडिल लाइन में आपको 200 भी लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अगर आपके पास 200 का नोट है तो बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। क्लियर है ये? अब आगे बढ़ते हैं जरा 500 के नोट पे। 500 का नोट भाई, विमुद्रीकरण के बाद इस नोट पे को तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने कहीं ना कहीं पाया था। बड़ी बड़ी लाइनों में लग के हमने 500 का नोट निकाला था एटीएम से। तो इसलिए इस नोट को तो आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से देखा होगा। 8 नवंबर 2016 विमुद्रीकरण के बाद ये 500 का नया नोट आपको देखने को मिला, जिसका कॉन्फ़िगरेशन है 150 इंटू 66 mm। कलर है इसका पथरीला ग्रे यानी स्टोन ग्रे। इसमें फ्रंट में महात्मा गांधी बने हैं और बैक साइड में बना हुआ है लाल किला। अब यहां मैं आपको बता दूं, लाल किला, प्लीज ध्यान रखिएगा, रेड फोर्ट पे भारतीय तिरंगा लहरा रहा है, जिसके वजह से ये सबसे ज्यादा कलर्ड इस्तेमाल किया गया, सबसे ज्यादा कलर्स का इस्तेमाल किया जाने वाला नोट बनता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा नोट है जिसमें सर्वाधिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है, तो सही जवाब है ₹500 का नोट, क्योंकि इसमें सैफरॉन ब्लू और ग्रीन कलर के साथ रेड फोर्ट का रेड कलर भी समवॉट देखने को मिल जाता है। यही रीजन है कि ये ऐसा नोट है जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। मैं नोटों के प्राइस के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन सा नोट छापने में कितना का पड़ता है, लेकिन पहले इसकी कहीं ना कहीं डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। तो ₹500 के नोट पे सामने की तरफ गांधी जी, बैक साइड पे रेड फोर्ट, 2016 के विमुद्रीकरण के बाद ये नोट आपको देखने को मिला। अगर इस नोट में आपसे पूछ रहा है कि विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए स्पेशल फीचर क्या है, तो सही जवाब होगा 5 उभरती हुई रेखाएं। मैंने हाईलाइट भी कर दिया, 5 उभरती हुई रेखाएं दोनों तरफ बनी हुई हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि एटीएम व सीडीएम मशीन में इसे जमा कर सकते हो, तो सही जवाब है यस, कर सकते हैं। और इसके लिए स्पेशल फीचर है एक राउंडेड डॉट या एक सर्कुलर सा बना हुआ है जिसके बीच में 500 लिखा हुआ है। इससे आप सीडीएम मशीन बड़ी आसानी से डायग्नोस कर लेती है इस नोट को। आगे बढ़ते हैं सबसे बड़ी करेंसी ₹2000 के नोट की। ₹2000 के नोट की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा साइज 166 इंटू 66 mm स्क्वायर। इस नोट की बात करें तो इसका रंग मर्जेंटा, वेर एज इसमें फ्रंट की तरफ गांधी जी और बैक साइड में मंगलयान बना हुआ है। प्लीज कंफ्यूज मत होना, जो लोग कह रहे हैं चंद्रयान, चंद्रयान नहीं है भैया, मंगलयान है। अब यहां आपको यह भी बता दूं कि 2016 में विमुद्रीकरण के बाद हमें यह सबसे बड़ा करेंसी देखने को मिला। 1000 के नोटों को हटा के 2000 के नोटों को लेके आया गया था। विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए यहां भी एक स्पेशल फीचर है, यहां भाई 7 उभरती हुई रेखाएं। ध्यान रखिएगा, इस नोट पे दोनों तरफ 7 उभरती हुई रेखाएं हैं। यानी जो लोग देख नहीं सकते, इन नोटों पे उभरती हुई रेखाओं को हाथ से, फिंगर से टच करके बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये 2000 का नोट है। वहीं अगर आपसे एटीएम और सीडीएम मशीन के लिए स्पेशल फीचर पूछा जाए, तो यहां एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसमें माइक्रो लेटर्स में लिखा हुआ है 2000। ध्यान रखिएगा, यहां एक रेक्टेंगल बना हुआ है जिसमें माइक्रो लेटर्स में लिखा हुआ है 2000। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो हमें अलग अलग नोटों में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर कौन सा नोट कितने का पड़ता है। तो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 5 के नोट से। भैया 5 का नोट अप्रोक्सीमेट ₹2.05 का पड़ता है। वेरएस 10 का नोट ₹2.25 का पड़ता है। वेरएस 20 का नोट ₹2.30 के आसपास पड़ता है। 50 का नोट ₹2.45 के आसपास पड़ता है। और 100 का नोट ₹2.60 के आसपास पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये वो यानी एक नोट की कॉस्टिंग मैं आपको बता रहा हूं। ये नोट प्रिंट भी होता है, फिर उसके बाद करेंसी चेस्ट में पहुंचता है, और करेंसी चेस्ट से फिर बैंक में, और बैंक से फिर आपके पास, या एटीएम से फिर आपके पास पहुंचता है।
वेरएज़ अगर आपसे पूछा है कि दो 100 का नोट कितने का पड़ रहा है, तो 100 का नया नोट ₹2.90 का है। सॉरी, ₹2.64 का है। 200 का नोट ₹2.90 का पड़ता है एक, और 500 का नोट ₹3.09 का, और सबसे महंगा नोट पड़ता है ₹2000 का, जो कि ₹3.64 का पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ₹3.64 का, यानी सबसे महंगा नोट है ये। क्लियर है? तो ये तो हो गई नोटों का ब्यौरा, नोटों की डिटेल्स मैंने आप लोगों को दे दी, और अब आगे जानते हैं कि आखिर अगर हम देखो, आगे बढ़ने से पहले यस मैंने एक थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपके सामने एक स्नैपशॉट रखा है। भई जो नोट रिसेंटली आए वहां से कहीं न कहीं क्वेश्चन बनेगा, और इसलिए मैंने आपके सामने 10, 20 और 100 के नोटों को सामने रखा है, जो रिसेंटली अगर हम बात करें काफ़ी कहीं न कहीं अगर हम बात करें वहां से सवाल बने। तो 2018 और 2019 में आए इन नोटों की अगर हम बात करें तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ₹10 के नोट का साइज है 63 इंटू 123। इसमें सिक्योरिटी थ्रेड भी है। माइक्रो लेटर मतलब गांधी जी को अगर आप जूम करके देखोगे तो उनके चश्मे पे आरबीआई और भारत भी लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, आप वाटरमार्क भी अवेलेबल है। 2000 जनवरी 2018 में ये नोट आ गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस नोट को डिजाइन किया है। इसमें सूर्य मंदिर बना हुआ है। और अगर इस नोट की बात करें तो इस नोट पे नहीं बल्कि सभी नोटों पे बात करें तो इन नोटों पे कितनी भाषाओं का प्रयोग, तो देखो भाई लैंग्वेज बार सामने है। किसी भी नोट पे अगर आप देखें तो बैक साइड पे आपको लैंग्वेज बार देखने को मिलता है। इस लैंग्वेज बार में 15 भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अल्फाबेटिकली अरेंज है। चाहे 10 की बात करो, चाहे किसी भी नोट की बात करो, बैक साइड में ये लैंग्वेज बार है जिसमें अल्फाबेटिकली 15 भाषाएं कहीं ना कहीं आपको अरेंज देखने को मिलेगी। असमीज पहली भाषा है, बी फॉर बंगाली दूसरी भाषा है, ऐसे यू फॉर उर्दू सबसे नीचे देखने को मिलेगी आपको। वहीं आपको इसके सिवा अंग्रेजी व हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल देखने को मिलेगा। यही रीजन है कि कुल भाषाएं 17 हो जाती हैं किसी भी नोट पे। तो 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 किसी भी नोट को उठाओ, सब भी नोटों पे 17 भाषाओं का इस्तेमाल, 15 लैंग्वेज बार में और इसके सिवा इंग्लिश और हिंदी का इस्तेमाल किया गया है। आगे बढ़ते हैं 20 रुपए के इस नोट पे। अगर 20 रुपए के नोट की बात करें तो 63 इंटू 129 इसका अगर हम बात करें साइज, इसमें भी सिक्योरिटी थ्रेड है, लेटन इमेज का इस्तेमाल किया गया है, माइक्रो लेटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे गांधी जी के पास। 2019 में आया पर्टिकुलर ये नोट। एक साल हो चुका है इस नोट को आए हुए, और इसमें मोटिव बना हुआ यानी चित्र बना हुआ है एलोरा की गुफाओं का। वेर 100 रुपए की नोट की अगर हम बात करें 66 इंटू 142 इसका कहीं ना कहीं डायमेंशन है। इसमें भी सिक्योरिटी थ्रेड है, लेटन इमेज का इस्तेमाल किया गया है, माइक्रो लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। फ्लोरोसेंट इंक, ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर लिखा हुआ होता है ये फ्लोरोसेंट इंक है। फ्लोरोसेंट इंक मतलब इस पे रोशनी डालने पे ये अगर हम बात करें रिफ्लेक्ट बैक करता है। यही रीजन है कि अगर ये नोट दीवार के पीछे भी रखा हुआ है तो भी हम कुछ इक्विपमेंट इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि दीवार के पीछे नोट छिपा हुआ है। ये फ्लोरोसेंट इंक ही चमकती है जिससे बड़ी आसानी से पता लगाया जा सकता है। ये आपको बाकी सब में नहीं देखने को मिलेगी। फ्लोरोसेंट इंक 100 रुपए से ऊपर जितने नोट हैं उनमें ही देखने को मिल जाती है। हाँ प्लीज ध्यान रखिएगा, 100 नहीं बल्कि अगर हम बात करें सही है जवाब, 20 रुपए से ऊपर देखने को मिलती है, 10 तक नहीं देखने को मिलती। तो 20 से स्टार्ट होती है जहां आपको 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट में देखने को मिलती है। राइट, करेक्ट है। 100 रुपए के नोट पे अगर हम मोटिफ की बात करें तो मोटिफ है रानी की वाव। 2018 में आपको ये नोट देखने को मिल गया है। क्लियर है? तो दैट इज ऑल अबाउट दी पेपर करेंसी। अब हम बात करते हैं नोट हो चाहे सिक्के हो आखिर छपते कहां हैं। भाई अगर मैं नोटों की बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास दो बहुत ही पुरानी प्रिंटिंग प्रेस थी, लेकिन अब कुल मिला के अगर हम बात करें 4 इंपॉर्टेंट प्रिंटिंग प्रेस हो चुकी हैं। अब ये कौन कौन सी हैं? तो भैया जो 4 इंपॉर्टेंट प्रिंटिंग प्रेस है उसमें सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस का नाम है करेंसी नोट प्रेस। प्लीज मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां हाईलाइट करके लिख भी लीजिएगा। मैं यहां रिपीट कर रहा हूं, प्लीज समझिए इसे। भैया सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंटिंग प्रेस है करेंसी नोट प्रेस, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। लेकिन अगर आपसे पूछा है सबसे पुरानी प्रिंटिंग प्रेस कौन सी है, तो बैंक नोट प्रेस, जो कि देवास मध्य प्रदेश में है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि इस वक्त जितने भी नए नोट आ रहे हैं वो कहां छापे जा रहे हैं, तो भाई इस वक्त जितने भी नए नोट जो छप रहे हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड नाम की प्रिंटिंग प्रेस में छप रहे हैं। और ये दो जगह है, मैसूर और सल्बोनी। मैसूर स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, प्लीज ध्यान रखिएगा। मैसूर अगर हम बात करें कर्नाटका में है और सल्बोनी पश्चिम बंगाल में। भाई भारत को दो हिस्सों में डिवाइड अगर हम करें ईस्ट और वेस्ट या साउथ, नॉर्थ और साउथ, तो मैं आपको बता दूं मैसूर में जितने भी नोट छपते हैं वो साउथ इंडिया में सप्लाई होते हैं और सल्बोनी में जितने नोट छपते हैं वो नॉर्थ इंडिया में सप्लाई होते हैं। तो ये दोनों नोट छाप रहे हैं, एक जैसे ही नोट छाप रहे हैं, बस अलग अलग जगह सप्लाई कर रहे हैं। इन लोगों ने अपना काम बेसिकली क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो हमारे पास
4 प्रिंटिंग प्रेस हो गई, करेंसी नोट प्रेस जो कि नासिक महाराष्ट्र में है, बैंक नोट प्रेस जो कि देवास मध्य प्रदेश में, यह सबसे पुरानी भी है, वेरएस भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण जो कि मैसूर और सल्बोनी में है। प्लीज ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां निकल के आ रहा है कि भाई कौन सी प्रिंटिंग प्रेस कब आई, तो यहां मैं आपको बता दूं, नासिक वाली जो प्रिंटिंग प्रेस है वो वर्ष 1991 में आई। प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए, क्लियर हो जाए। नासिक वाली प्रिंटिंग प्रेस हमें देखने को मिली वर्ष 1991, वर्ष 1991 में देखने को मिली थी भैया। वेरएज अगर आपसे पूछा जा रहा है दूसरा, बैंक नोट प्रेस देवास वाली कब आई, तो भैया ये सबसे पुरानी प्रिंटिंग प्रेस आपको देखने को मिलती है। सबसे पुरानी मतलब वर्ष 1967 के आसपास, सॉरी 1967 नहीं बल्कि 1930s के आसपास ही ये प्रिंटिंग प्रेस एक्टिव हो गई थी। वेरएज अगर आपसे मैसूर और सल्बोनी से कहीं ना कहीं सवाल बनता है तो मैं आपको बता दूं, मैसूर और सल्बोनी ये प्रिंटिंग प्रेस मोस्ट एक्टिव हुई है 2016 के बाद। 2016 के बाद ये कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव हुई है, जब विमुद्रीकरण हो गया उसके बाद आपको कहीं ना कहीं ये देखने को मिलने लग गई। तो दे आर एक्टिव नाउ, और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं नोटों को अब ये लोग छाप भी रहे हैं। वेरएज अगर आपसे पूछा जाए कि भैया नोटों को छापना, नोटों को छापने का तो काम ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार नोट के लिए कागज कहां से आ रहा है, तो नोटों के लिए कागज आ रहा है सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड नाम के एक फर्म से। और ये सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड नाम का फर्म कहां है, तो ये होशंगाबाद में है। होशंगाबाद में, यहां स्पेलिंग भी लिख दे रहा हूं, HOSHAN SHANGABAD। होशंगाबाद, होशंगाबाद कहां है, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कागज कहां से आ रहा है नोटों को छापने के लिए, तो अब हमारे पास होशंगाबाद मध्य प्रदेश में एक फर्म है सिक्योरिटी पेपर, वहीं से हम कागज ले रहे हैं। वहीं आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, भैया सिक्के कहां मिंट हो रहे हैं, भैया नोटों को तो प्रिंट किया था इसलिए प्रिंटिंग प्रेस है, इसलिए सिक्कों की अगर हम बात करें तो उनपे छपाई नहीं होती, उनपे अगर हम बात करें छाप लगाई जाती है। और ये कहां से हो रहा, तो भाई आज हमारे पास सिक्योर, अगर हम बात करें SPMCLIL नाम का एक फर्म है जो सिक्कों पे मिंट कर रहा है, और ये 4 जगह है। इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों को बता देता हूं। ध्यान रखिएगा, इंडिया गवर्नमेंट मिंट मुंबई में भी है, इंडिया गवर्नमेंट मिंट कोलकाता में भी है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ये हैदराबाद और नोएडा में भी है। प्लीज ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने बात करी थी प्रिंटिंग प्रेस की, अब हम बात कर रहे हैं मिंटिंग कॉर्पोरेशंस। मिंटिंग कॉर्पोरेशंस मतलब ऐसी जगह जहां सिक्कों को छापा जाता है, और मिंटिंग कॉर्पोरेशंस में हमारे सामने नाम निकल के आ रहा है SPMCIL का, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो लोग पूछ रहे हैं फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, SPMCIL मतलब सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि वर्ष 2006 में अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकॉर्पोरेट कर ली गई थी एज अ कंपनी, फाउंडेड इन 2006 है, आज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड है। इसकी 4 मिंटिंग कॉर्पोरेशन है जो भारत में चल रही है, और ये 4 मिंटिंग कॉर्पोरेशन कहां है, तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। यस, वो बात अलग है, यहां ध्यान रखिएगा, चारों मिंटिंग कॉर्पोरेशन से अगर हम बात करें तो अलग अलग सिक्के हमें देखने को मिलते हैं। देखो सिक्के अलग अलग नहीं है, बेसिकली सिक्कों में कुछ अलग अलग चीजें को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर दिया था। कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट की जा रही है, तो भैया देखो जो मुंबई में है, तो आपको पता होना चाहिए मुंबई में जो मिंटिंग कॉर्पोरेशन है वो 1829 से एक्टिव है। 1829, मैं रिपीट कर रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड होगी, 1829 से एक्टिव है ये। 1829 से एक्टिव होने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि यहां से जितने भी, यानी मुंबई से जितने भी सिक्के छपते हैं उन पे डायमंड बना हुआ होता है। डायमंड, ध्यान रखिएगा, उन पे क्या बना हुआ होता है, उन पे डायमंड बना हुआ होता है। सॉरी, डायमंड कुछ इस तरीके का नहीं है, तो मैं फिर से एक बार बना देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। उनमें डायमंड बना होता है, तो डायमंड कुछ इस प्रकार का बना हुआ होता है, जिसको आप बर्फी का शेप भी अगर हम बात करें कहते हैं, तो कुछ इस प्रकार का डायमंड बना हुआ होता है। वहीं कोलकाता की अगर आप बात करें तो कोलकाता का जो बिल्डिंग कॉर्पोरेशन है वो 1757 से काम कर रहा है, 1757।
आपको पता होना चाहिए कोलकाता से जितने भी सिक्के छपते हैं उन पे कोई निशान नहीं होता, नो मार्क, उन पे कोई निशान नहीं होता। वेयरएज़ हैदराबाद की अगर हम बात करें तो हैदराबाद की मिंटिंग कॉर्पोरेशन 1803 से काम कर रही है, 1803। हैदराबाद पे जो पर्टिकुलरली सिक्के छपते हैं उन पे स्टार का निशान बना हुआ होता है, स्टार। ये सिक्के के आगे तरफ जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा। वेयरएज़ नोएडा सबसे कहीं न कहीं रीसेंट मिंटिंग कॉर्पोरेशन है। यहां सबसे ज्यादा सिक्के छप रहे हैं आजकल। वर्ष 1988 न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, ध्यान रखिएगा नोएडा, 1988 से यहां सिक्कों को कहीं ना कहीं छापा जा रहा है और इस पे राउंडेड डॉट बना हुआ होता है। ऐसी जगह से जितने भी सिक्के छपते हैं उनमें राउंडेड डॉट बना हुआ होता है। आई होप यहां तक का क्रिस्टल क्लियर है। ध्यान रखिएगा, हमने यहां मिंटिंग कॉर्पोरेशन की बात भी करी और हमने यहां मिंटिंग की भी बात करी। प्रिंटिंग प्रेस और मिंटिंग कॉर्पोरेशन दोनों को कवर किया। मैंने आपको बताया कहां नोट छापे जाते। अब कई लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन बन रहा होगा, भाई चाहे नोट हो चाहे सिक्कों हो, कंट्रोल किसका, हु इज दी ओनर, कौन है इसका मालिकाना हक रखने वाला। पर्स में तो हमारे पड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका मालिकाना हक है किसके पास, आरबीआई के पास। हु इज दी ओनर ऑफ करेंसीज इन इंडिया, तो ओनर ऑफ करेंसीज इन इंडिया इज आरबीआई। वर्ष 1949 में नेशनलाइज और सेंट्रल बैंक के रूप में निकल के आया आरबीआई, जिसके जिसके अगर हम बात करें, जिसका आप लोगो देखोगे तो आप उस लोगो में पाम ट्री भी बना हुआ और टाइगर भी बना हुआ देखोगे। आज इसका हेड ऑफिस है मुंबई में, ध्यान रखिएगा, हेड ऑफिस मुंबई में। कंप्लीट एड्रेस मैंने यहां मेंशन भी कर रखा है। अगर इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो भैया ब्रिटिशर्स के द्वारा यह एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1934 में, 84 इयर्स हो चुके हैं। वेयर एज इसमें सबसे सीनियर मोस्ट पोजीशन पे होता है गवर्नर, उसके नीचे होते हैं 4 डेप्यूटी गवर्नर, इसके नीचे होते हैं 4 रीजनल हेड्स, फिर 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव और 10 डायरेक्टर्स। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें 21 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से अगर हम बात करें 4 डेप्यूटी गवर्नर, 1 गवर्नर और 13 डायरेक्टर्स होते हैं। तो उन 13 डायरेक्टर्स को मैंने सामने आपके हाईलाइट भी किया है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25th गवर्नर कौन हैं, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आरबीआई के 25th गवर्नर हैं मिस्टर शक्ति कांता दास। शक्ति कांता दास एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पूरे भारत में विमुद्रीकरण के बाद 500 और 2000 के नोटों को कुछ ही दिनों में अवेलेबल करवाया था। यही नहीं, भारतीय व्यापारियों को जीएसटी को समझाने वाले भी व्यक्ति। यही रीजन है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से डायरेक्टली प्रमोट करके डायरेक्टर बना दिए गए। यही नहीं, अगर आपसे पूछा है डेप्यूटी गवर्नर्स कौन है, तो भैया 4 नाम हमारे पास निकल के आते हैं। मिस्टर एनएस विश्वनाथन डेप्यूटी गवर्नर है, बीपी कानूनगो डेप्यूटी गवर्नर है, मिस्टर महेश कुमार जैन डेप्यूटी गवर्नर है और अभी रिसेंटली हमें देखने को मिल रहे हैं डॉक्टर एमडी पात्रा, ये भी नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। इसको छोड़ के 13 हमारे पास डायरेक्टर्स या सेंट्रल बोर्ड के मेंबर है। प्रसन्ना कुमार मोहंती, मिस्टर दिलीप एस सांघवी, मिस्टर रेवाथी अय्यर, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, श्री नटराजन चंद्रशेखरन, श्री भरत नरोत्तम दोषी, श्री सुधीर मंदक, डॉक्टर अशोक गुलाटी, मनीष सब्रवाल, सतीश काशीनाथ मराठे, स्वामीनाथन गुरुमूर्ति, श्री अटानु चक्रवर्ती एंड श्री राजीव कुमार। These are these are basically the directors of Reserve Bank of India। फिर से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया आपके पास होना। देखो, डायरेक्टर्स के नाम याद ना करो, चल जाएगा, लेकिन आपके टिप्स पे होना चाहिए आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है, 24th कौन थे, 23rd कौन से थे। तो भैया आपको पता होना चाहिए 23rd रघुराम राजन थे, 24th उर्जित आर पटेल जी थे और 25th गवर्नर बने श्री शक्ति कांता दास। 4 डेप्यूटी गवर्नर है, एनएस विश्वनाथन, बीपी कानूनगो, महेश कुमार जैन और एमडी पात्रा। ध्यान रखिएगा, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं। 4 रीजनल हेड्स भी होते हैं इसमें। यहां रीजनल हेड्स के नाम मैंने नहीं लिखे हैं, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रीजनल हेड्स कौन कौन से हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। वेयर एज इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। तो भाई जितने भी नोट छपे जा रहे हैं वो सभी नोटों पे कंट्रोल आपका नहीं, आपके पर्स में रखा हुआ नोटों पे कंट्रोल आपका नहीं है। आपके पर्स में रखे हुए नोटों का कंट्रोल किसके पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जितने भी आपकी क्वेरीज हैं आप मेरे को इस लिंक पे थ्रू आप भेज सकते हो। मैं अगले सेशन में आपकी क्वेरीज को भी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मेरे तरफ से आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी होली। होली के बाद भी हम लोग मिलेंगे। पीस आउट। थैंक यू एवरीवन।